हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा, यानी कि जबलपुर की आकांक्षा पे। और मैं आज वीडियो इसलिए बना रही हूँ, हर एक पॉइंट पे हम बात कर लेंगे आज। मेरा कोई भी रिएक्शन वीडियो या फिर रिएक्शन चैनल ये सब नहीं है, ये मेरे घर की बात हो रही है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, भेजा इतना घुमा चुके हो ना, इतना घुमा चुके हो कि लोगों को बोलने पे मजबूर कर रहे हो। एक तरफ की फैमिली बोल रही है शांत हो जाओ, दूसरी तरफ की बोल रही है शांत हो जाओ, फिर आप लोग रिएक्शन वाले को अपनी अपनी चीजें पॉइंट बोल बोल के उंगली कर रहे हो। ठीक है, मेरा कॉल आ गया था, मैं बीच में रुकना पड़ा मुझे। तो दोनों फैमिली क्लीन है, ठीक है, दोनों फैमिली बिल्कुल क्लीन है। जिसने किया जिसने नहीं किया, जो भी किया यार, उसका दिल जानता है, उसका भगवान जान रहा है, बैठा हुआ है। ठीक है, सब क्लीन है। लेकिन यहां किसको उंगली किया जा रहा है? रिएक्शन वालों को बोल देते हैं, रिएक्शन वाले इसी टॉपिक पे बात करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। और मेरे को तो एक चीज नहीं समझ में आई है, मैं तो भगवान से यही कहती हूँ कि अच्छा हुआ मैं कुछ ऐसी जगह पे नहीं थी, नहीं तो आज मेरा भी क्या हाल हो गया होता। इतनी गालियां, इतना ट्रोल, इतना चीजें करना, क्या ये सब है यार? मुझे तो लगता है पैसे मैं भी कमाती हूँ, पैसे आप जितने लोग देख रहे हैं सब कमाते हैं, लेकिन कम से कम मैं इज्जत से कमाती हूँ। अपने आप को बेच बेच के यहाँ पैसे कमाया जा रहा है। लो मैं अपना चिट्टा खोल दे रही हूँ, लो मैं इसका चिट्टा खोल दे रहा हूँ, लो मैं अपने दोस्त का चिट्टा खोल दे रहा हूँ। इतने चिट्टे खोल के पैसे कमा रहे हो यार, इतने चिट्टे। और जो ऑफलाइन बात करना चाह रहा है, अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है। अब मैं उसकी गलतियां बताती हूँ आपको, गलतियां सुनना है ना, मैं गलतियां बता रही हूँ। उसकी सबसे बड़ी गलती कि वो कई लोगों को समझा के बूझ के इस शादी के लिए आगे बढ़ा था। उसका खुद का सिंगल डिसीजन था आगे बढ़ने का। ये और लोग नहीं आए थे, या उसने पहले वीडियो बना के ये नहीं बोल दिया था कि मैं शादी करने जा रहा हूं या फिर मैंने एंगेजमेंट करने जा रहा हूं। क्लीन था ना उसका, सीधा सीधा एक ही चीज थी, वो चीजों से इमोशनली तरीके से अटैच हो गया था। उसको ये लगता था कि सामने एक बच्ची है यार, और वो बहुत ही प्यारी है। किसी भी इतनी अच्छी बच्ची जो भी हो, जिसका भी हो, उसको एक नाम मिलेगा, एक पहचान मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी ना जिसका एक बच्चे को जरूरत होती है। इसके लिए वो आगे बढ़ा। उसने सब कुछ गलतियां करते गया, सब कुछ गलतियां करता गया। शादी की बात तो पहले हुई होगी ना, आप सबने देखा। उसके बाद क्या वो उचका, उसके बाद क्या वीडियो में आया, उसके बाद कुछ बोला? वो हर तरीके से अपने पार्टनर के बारे में सोच के आगे बढ़ रहा था ना। जब वो इन सब चीजों में सोच के आगे बढ़ रहा था, उसके चेहरे की आप लोगों को पहले स्माइल दिख रही थी कि वो कितना खुश है, उसकी फैमिली कितनी खुश है। तब क्या हो गया? अब आप लोग ये कहते हो शादी, आधे ये कहते हैं शादी करेगा तो ये पैसे के लिए कर रहा है, नहीं कर रहा है तो ये धोखा दे रहा है, नहीं ये कर रहा है तो ये ऐसा कर रहा है। सब चीज वही है, उसकी गलती सिर्फ ये थी। और इन सब हरकतों की वजह से कोई भी एक लड़का, मैं ये जानती हूं, अगर ये लड़का कोई भी ऐसे बंदे के पास ये वीडियो जाएगा तो वो कभी भी नहीं सोचेगा कि कभी भी मेरे को किसी ऐसी लड़की से शादी करनी है। क्योंकि भाई मैं तो भलाई करने जा रहा हूं, मेरा तो खुद मैं कूद जाऊंगा उसमें, मेरी को बर्बाद कर देंगे लोग। वो तो अनमैरिड है ना। और रही बच्चे की बात कि ताशी के बारे में नहीं सोचा, इसके बारे में नहीं सोचा, ये पूरी बात मैं पूनम जी आपसे कर रही हूं। आपने नाम लिया है ना, आपसे बात कर रही हूं सिर्फ। और इस चीज के बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए। आप रिएक्शन वीडियो बनाते हो ना, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपको मैंने आपकी वीडियो में देखा, मैं देखिए आपको नहीं जानती, और ऐसा ये नहीं है कि मैं कोई रूडली बोल रही हूं कि मैं आपको नहीं जानती, मैं आपको सच में नहीं जानती, क्योंकि मैं कभी किसी के वीडियो ही नहीं देखती। मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप पूनम जी के वीडियो देखो जाके, आप सचिन भैया का देखो वीडियो, आप इनका वीडियो देखो, आपके लिए बोल रहे हैं, आप ये इनको लिए बोल रहे हैं। तब मुझे पता चलता है कि मेरे बारे में कोई बोला है। यूट्यूब से तो मेरा तो काम ही है यूट्यूब का, लेकिन यूट्यूब से इतनी चिड़ मच गई थी आप लोगों का ये घिनौनी चीजें देख देख के, इतनी चिड़ मच गई थी कि यूट्यूब खोलना बंद कर दिया था। कि कितना पागल करोगे यार, खोलना बंद कर दिया था। अब आप बोलोगे इस चैनल पे क्यों, तो ये समझ लो कि ये सुमित का ही चैनल है। ठीक है, अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, ये सुमित का ही चैनल है। अब इसके बाद कुछ मत पूछिएगा कि आप क्यों, आप कैसा, आप ऐसे, आपने ऐसा कैसे बोल दिया। मैं सुमित की फ्रेंड हूं ना, और मैं तो भगवान से ये शुक्र करती हूं, मैं दोस्ती के नाम पे मुझे शर्म आती है।
पहले मुझे क्या लगता था कि ये जितने सोशल मीडिया वाले फ्रेंड हैं, कितना अच्छा है ना, मैं अपने अपने घर में बात करती थी, कितना अच्छा है ना, एक अच्छे फ्रेंड मिलते हैं, हम अपनी चीज़ें लोगों से शेयर कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे पुराने फ्रेंड हमसे छूट जाते हैं, जैसे कॉलेज जैसे स्कूल आता है, सब चीज़ें छूट जाती हैं। तो मुझे लगता है कितना अच्छा है कि एक लाइफ अपनी बिता पा रहे हैं लोगों के साथ। लेकिन मैं कहती हूँ, आप लोग जैसे अगर दोस्त हों तो भैया हाथ जोड़िए, ऐसे दोस्त नहीं चाहिए हमें कि आज हमने आपकी बताई, कल आप हमारी चुगली करोगे, फिर उसकी चुगली करोगे, फिर उसकी चुगली करोगे, फिर उसका धजिया उड़ाओगे। ऐसे दोस्त से तो अच्छा दोस्त ही ना हो। तो ये दोस्ती मेरी सोशल मीडिया वाली घिनौनी दोस्ती नहीं है कि सब सबकी धजिया उड़ाए पड़े हैं। कम से कम क्लीन है। कोई कहता है मैं इसके राज जान रहा हूं, कोई कहता है मैं इसके राज जान रहा हूं, कोई कहता है मैं इसके राज जान रहा हूं। अरे आप सब लोग बेचो अपने आप को और पैसे कमाओ, यही तो कर रहे हो सोशल मीडिया पे। अपने आप को बेच बेच के पैसा कमाना है क्या हमें? घिन आने लगी कि लोगों को यूट्यूब खोलने में कि क्या चल रहा है ये सब। हम अच्छी चीजें देखते हैं, हम पॉजिटिव चीजें देखने आते हैं कि ये घिनौनी चीजें देखने आते हैं। और जो नहीं दिखा रहा है, नहीं ये तो रावण है, सुमित रावण है। रावण नहीं है वो, रावण का बाप है। पता है आप लोगों को, रावण का बाप है वो, क्योंकि वो अभी तक शांत है। मुझे आपने एक चीज बोली, मैं 2 घंटे बाप रे बाप इस चीज पे लगाई। मुझे तो ये लग रहा है मेरी लाइफ के 2 घंटे बर्बाद हुए। 2 घंटे मैंने इस चीज पे लगाया। आप ये बोल रहे थे कि कोई भी बंदा, भी आपके लिए सचिन बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं, है ना, आपके लिए दोनों फैमिली बहुत अच्छी है, अच्छी बात है। अपनी पॉजिटिविटी दूसरों के लिए रखना अच्छी बात है। लेकिन आप सुमित से मिली हैं क्या? मिली है उससे? उससे कभी बात किया है? आपने एक चीज और बोली है कि आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है अलका जी, बहुत अच्छी फ्रेंड है, आप लोगों की बात होती रहती है, मिलना जुलना, जो भी चीजें आप लोगों की होती रहती हैं। आप एक काम करिए, अगर आपको सब कुछ पता है तो आप ये सब कर रही हैं, तब तो फिर अब मैं बोल नहीं सकती, आपके लिए कुछ वर्ड ही नहीं है बोलने को। और अगर नहीं पता है तो बिना पता हुए किसी के लिए ये वर्ड यूज करना सरासर गलत है। मुझे तो बहुत कुछ पता है यार, फिर भी मैं किसी के लिए गंदे वर्ड यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूं। मैं गिर जाऊंगी क्या सबकी तरह? मुझे पता है। तो जब आपको पता है फिर आप ये कर रहे हो तो क्या बोलूं। और नहीं पता है तो आप अलका जी को कॉल करिए, उन्हें ए से लेके जेड तक सब पता है, और फिर उनसे पूछिए कि क्या सच्चाई है, क्या गलत है। कोई इंसान सोशल मीडिया पे नहीं है तो उसकी धज्जियां उड़ा दो। एक की इमेज सही करनी है तो एक को बिगाड़ दो। कोई जरूरी है एक की इमेज सही करने में एक को बिगाड़ना? सबको अपनी लाइफ जीने का हक है। मैं नहीं कह रही हूं कोई अपनी लाइफ बंद कर दे, सब अपनी लाइफ जियो, अपनी इमेज अच्छी करो, लेकिन किसी की धज्जियां उड़ा के इसने ऐसा किया। आपको मालूम है, अभी मेरे वीडियो में जाके देखना, मैंने अभी 2-4 दिन पहले मैं गई हुई थी सुमित के घर पे, ठीक है, सुमित के यहाँ गई हुई थी मैं। उनकी मम्मी से मैंने एक वर्ड सुना, वो मुझे ये कह रही थी कि मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली इस बात की कि सचिन को, उस बेटे को मेरी उम्र लग जाए, क्योंकि उसने मुझे बचा लिया। इंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। इंगेजमेंट टूट सकती है, इंगेजमेंट हो सकता है टूट जाए, कुछ भी चीजें ऐसी हो जाएं, लेकिन अगर शादी हो गई होती तो हम क्या करते? उन्होंने ये वर्ड बोला था मुझे कि उसको मेरी उम्र लग जाए। और आज अब जब आपका वीडियो देख रही हैं सचिन जी का, तो उनको क्या लग रहा होगा, इसके लिए मैं बोल रही हूँ यार, ये अपनी मम्मी के खिलाफ हो गया, अपनी बीवी के खिलाफ हो गया, अपने सबके खिलाफ है, अपने दोस्त के खिलाफ है। अब इसको कोई नहीं मिल रहा तो अब ये सुमित को पकड़ लिया है। आपके लिए एक पॉइंट बोलूंगी, आपको किसी बंदे ने, अब एक गाड़ी की चाबी आप मांगने आए हो, ठीक है, एक नॉर्मल सी चीज बोल रही हूँ, आपको एक गाड़ी की चाबी मांगने आए हो, आपको चाबी पकड़ा दी जाती है। अब उस चाबी को लेके आप बोलने जा रहे हैं कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, आप उस डायरेक्शन में चले जा रहे हो, तो उसको नहीं पता। उसको पता है आप लोगों की कीचड़पन कितने सोशल मीडिया पे कर सकते हो। उसने तो ये समझा था ना भाई बहन का रिश्ता है, शुरू से पूरी पब्लिक जो जान रही है ना, वही वो भी जानता था भाई बहन का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है। कोई चीजें वो सुनेगा तो उसको झटका नहीं लगेगा। और अगर ये सोशल मीडिया पे चीजें नहीं आई होती, इमेजिन करके देखो, सोशल मीडिया पे नहीं आई होती तब तो आप उसको जीने ही नहीं देते।
कहते साला इसने तो एंगेजमेंट तोड़ दी, तासी के बारे में नहीं सोचा, इसके बारे में नहीं सोचा। तो क्या वो बचपन से ठेका लेके रखा था चीजों का कि सबके बारे में सोचना है मुझे? उसने सोचा था, उसने एक्सेप्ट किया था ना हर चीज, और बहुत दिल से एक्सेप्ट किया था। अगर ताशी ने, आप लोगों ने देखा, ताशी हीरो बोलती थी, ये बोलती थी, तो वो कहीं ना कहीं वो बच्ची दिल से बोल रही थी, है ना। बच्चे कभी दिखावटीपन में नहीं बोलते, दिल से बोल रहे होंगे। और आपको एक चीज और बता देती हूँ, उस बंदे को बच्चे से इतना लगाव है, तभी शायद वो ये चीजें सोचा था। उसको बच्चों से इतना लगाव है। मेरी बेटी है, हमारे भैया की बेटी है, वो बेटा है, उसको आप लोगों ने देखा होगा, कई चीजों में, वीडियो में देखा होगा कि वो गोदी में लिया है। मैं नवरात्रि में घूमने गई थी, मैं कई जगह थक जा रही थी, ये नहीं गोदी ले पाते थे तो सुमित गोदी लेके चलता था। और शावी बहुत खुश रहती है सुमित के साथ, बहुत खुश, चाचू चाचू करके पीछे पीछे चलती है, बहुत खुश रहती है। बहुत कनेक्ट होते हैं उनके घर वाले, बहुत कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जब शावी जाती है तो मुझे कई बार लगता है कि ये बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। चलो, यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी तो मैं थोड़ा सा बीच में रोक दिया था क्योंकि वो रो रही थी। और मैं पता नहीं किस टॉपिक पे बात कर रही थी आप लोगों से अभी फिलहाल में, इसके पहले। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का कहना है, आपको अच्छा लग रहा है, आप कह रहे हो कि वो राम नहीं है, वो रावण है। पहले आप लोग कह रहे थे वो राम है क्योंकि वो शादी कर रहा है, अच्छा हुआ इनसे शादी नहीं हो रही, इनको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये हर जगह नहीं होता सूट, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अगर आप ये कहें जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए लोगों की इज्जत उछाल दी गई, तो ये अच्छा ही हुआ, तो ये गलत है ना। जो होता है अच्छे के लिए नहीं होता है, बहुत बार ये चीजें नहीं सूट करती बोलना, सबसे बड़ी बात। तो दूसरी बात ये, आप अलका जी से जाइए, आपकी फ्रेंड है, आप उनसे सारी चीजें पूछिए, आपको जब पता चल जाएगा तब आप करिए। आपकी बातों से तो बिल्कुल साफ क्लियर हो जाता है कि आप किस किस के पॉइंट पे किससे बात हो रही है, किसके लिए आप बातें रख रही हैं। आप जब सुमित को नहीं जानती, एक बार आप मिली नहीं है, तो उसके बारे में बोलना क्यों घसीटना? वो रावण है। अभी आपको कोई, आप तो चलो सोशल मीडिया पे हो, आपको कोई उटपटांग अभी बोल के चला जाए तो, जब आपके बारे में मैं जानती ही नहीं हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ, तो आपको तो मैं बोलूंगी नहीं। आपके जब इसके पहले मैंने किसी वीडियो में किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, मैं जिसको जानती हूँ मैं उसी के बारे में ना बोलूंगी। तो आप कैसे बोल सकती हैं किसी के बारे में? उसका पूरा हक बनता है अपने लिए डिसीजन लेने का, कि वो समाज के लिए डिसीजन लेगा। अपने लिए डिसीजन लेने का पूरा हक बनता है ना, कि समाज के लिए जी रहा है वो। और वो जो नहीं आ रहा है, मुंह छुपा रहा है, मुंह छुपा रहा है, तो क्या चाहते हो? अगर रावण बोल रहे हो ना, तो एक चीज नोट कर लो, अगर रावण नहीं, रावण का बाप आएगा फिर, और जिस दिन वो लाइव में आएगा ना, अगर लाइव हो चाहे वो, मुझे तो लगता है वो लाइव फिर खत्म नहीं होगी जल्दी। फिर जरूरत पड़ेगी आपको पॉपकॉर्न की और कोल्ड ड्रिंक की, आप बैठिएगा मस्त इंजॉय करिएगा, धज्जियां उड़ेंगी ना लोगों की, तब इंजॉय करिएगा आप। क्योंकि फिर ना यूट्यूब खोलने में बंदे को डर लगेगा। इतने यूट्यूबर और इतने यूट्यूबर, काम खत्म हो जाएगा, सच बता रही हूं। और ये मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हर एक चीज, मतलब हर एक चीज जान रही हूँ। आप लोग इतना सा जान रहे हो, इतना सा, तब आप लोग इतना इतना बोल रहे हो। इतना सा जानने में इतना बड़ा भमाड़ फूट गया, पूरा धमाका हो गया। मैं इतना नहीं जानती हूँ, मैं बहुत कुछ जानती हूँ। और आप लोगों के पास प्रूफ है, प्रूफ है, प्रूफ है, तो क्या सामने वाले के पास प्रूफ नहीं है? सुमित के पास भी बहुत सारे प्रूफ है, चुप है। मतलब आप लोग, आपने मेरे को बड़ी एक अच्छी बात बोली, देखो ये मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी, कि कोई बंदा सुधरना चाह रहा है लेकिन आप सुधरने नहीं दे रहे हो, उसको बार बार बोल रहे हो सचिन ऐसा कर रहा है, सचिन वैसा है, उसने कमेंट ऑफ कर दिया। काम ही ऐसा क्यों करना कि कमेंट ऑफ करना पड़ जाए? फेस करो ना, जब किया है तो फेस करो, हर चीज फेस करना सीखो। जब काम स्टार्ट किया था तब फेस नहीं सोचा था कि जब धमाका होगा, या तो फिर बिल्कुल माइंड में सेट होगा कि मैं चलता हूं, इससे राखी बंधवा दूंगा, कि मुझे राखी बांध, और फिर मैं अपना नॉर्मल रहूंगा लाइफ। ये चिट्ट भी मेरी, पट्टी भी मेरी, मनीषा भी मेरी, सब मेरा, ये सोचा था प्लान में। और वो प्लान फेल हो गया आपका, तो आपका प्लान फेल हो गया तो आप सही हो गए क्या? आपने एक दिन में किसी का भांडा नहीं फोड़ा है, आपने इतने दिन लगाए हैं, इतने दिन। और जब आपके अच्छे रिलेशन थे सामने वाले से, तब आप क्यों स्क्रीनशॉट ले रहे थे, तब क्यों ऐसी बातें कर रहे थे? इसका मतलब पूरा प्री प्लान था ना आपका, कि कभी अगर ये इन फ्यूचर मेरे से अलग हुई तब तो मैं भांडा फोड़ूंगा। फिर आप सुमित को क्यों बीच में ला रहे हो?
आप लोगों का तरीका है किस तरीके से किसको फोड़ना है, तो उसमें इसकी क्या गलती? और इसकी गलती मतलब आपने कुछ किया नहीं है, आपने कुछ तो किया है, ऐसा तो नहीं है वो इन दोनों रिश्ता जो है भाई बहन का उसको गलत ठहरा रहा है, ये तो नहीं किया ना उसने। जो था वही चीज था ना, इसको भी गलत साबित कर दोगे क्या? और जो बोल रहे हो बार बार सोशल मीडिया पे ये चीज ला रहे हो, बार बार सोशल मीडिया पे ये चीज ला रहे हो, तो कौन ला रहा है भाई? सामने वाला तो साफ है, एकदम क्लीन चिट, उसके बाद भी चुप बैठा है। तो चुप बैठा है मतलब आप कीचड़ मचाओ, जैसे हम गंदे हैं वैसे आप भी गंदे रहो यार। उसको गंदा आप लोग उंगली कर करके बना रहे हो, ऐसा नहीं था वो। एक बंदे को लड़की की रिस्पेक्ट करना, लड़की से अच्छे से बात करना, एक फैमिली के तरीके से रहना, आप तो 1% नहीं जानते हो। मेरी ये ऑनलाइन दोस्ती नहीं है कि किस भी कीचड़ उछालती रहूं, मेरी नॉर्मल दोस्ती है, और मैं दोस्ती का फर्ज भी जानती हूँ और दोस्त को भी जानती हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। आपके पास, आप बोलते हो ना आपके पास बहुत कुछ है, रिकॉर्डिंग है, आप ऐसा कर दोगी, आप वैसा कर दोगी। एक काम करो आप, मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ आपको, ठीक है, मैं आप ही के साइड हूँ। आप एक काम करो, यहाँ मैं अपनी आईडी दे रही हूँ स्क्रीन पे, इंस्टाग्राम की, ठीक है, जिसका नाम है आकांक्षा 9070। इस आईडी को जाइए, पर्सनली जितनी चैटिंग हो सकती है सुमित की, जितनी भी आपके पास प्रूफ है, ऑडियो है, सब मुझे सेंड करिए। मैं उसको, अगर वो फेस दिखाने लायक नहीं है ना, फिर भी मैं उसको लाइव में लेके आऊंगी साथ में, उसी के चैनल पे, सुमित महल चैनल पे वो आएगा। मैं बोल रही हूँ, इतनी तो वो कद्र करता है, इतनी तो दोस्ती की कद्र है हम लोगों के बीच में कि वो मेरे बोलने पे आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऑडियो ये वाली नहीं चाहिए कि आपने ऐसे करके वीडियो बनाया, इसका मतलब आप फंसाने के बारे में सोच रहे थे ना। आप ऐसे करके बस उतने पॉइंट पे वीडियो बनाए, कट, अब इसको वायरल करो। आपके फोन से जा रही है ये ऑडियो जितने लोग खेल रहे हो ना कि मेरी ऑडियो लीक हो गई, मेरी ये लीक हो गई, मेरी वो, पता नहीं कौन कर, अरे कौन करेगा यार? खुद कर रहे हो आप लोग, खुद ही लीक कर रहे हो सारी ऑडियो, कौन करेगा? अपनी अपनी ऑडियो लीक करके यही तो कह रही हूँ, अपने आप को बेच रहे हो यार, बेच के पैसे कमा रहे हो। इस चैनल पे भी बेच देते हैं अपने आप को, इस चैनल पे भी बेच देते हैं, इस चैनल पे भी बेच देते हैं, इन सब को मिला के पैसा, ऐसा बेच के पैसा। तो मैं भगवान से ये शुक्र करती हूँ, कम से कम हम लोग तो इज्जत से पैसे कमाते हैं, बेच के नहीं कमाते। भगवान, क्या ऐसे फेस की वैल्यू करूं यार, क्या फेस वैल्यू कर रहे हो यार? भाड़ में जाए ऐसी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है हमारी। अगर इज्जत हम अपनी बनाए हैं तो उसी तरीके से डटे रहे ना। फेस वैल्यू बता रहे हो आप लोग, तो वो लाइव आएगा और इसका आंसर जरूर करिएगा। और आपसे पूनम जी एक ही बात बोलती हूँ, पूनम जी नाम है शायद आपका, पूनम नाम है ऐसे कुछ, आपसे एक बात बोलती हूँ, आप ये सवाल जाके, अगर आपकी बात होती है ना, आप सवाल जाके पूछिए, ठीक है, क्या सच है? इतना सा क्यों पूछ रही हैं, इतना सा पूछ रही हैं कि नहीं उसके कहने पे हुआ? अरे पूरे नीचे तक जाइए ना, शुरुआत से लास्ट तक जाइए। और मुझे जो ऑडियो भेजिएगा आप, मुझे हेलो से लेके लास्ट के बाय तक चाहिए, क्योंकि जो आप बीच का कट के दे रही हैं, तो सामने वाले के पास फुल ऑडियो है, यानी कि सुमित के पास। और जब वो पूरी ऑडियो लाएगा ना, तो कैसी धज्जियां उड़ेंगी ना, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचेगा इंसान। इसीलिए बोल रही हूँ, शांत हो जाओ, इसमें आप सबकी इज्जत का सवाल है यार, शांत हो जाओ। उसको ये सब खेल के पैसे नहीं कमाने हैं भाई, बहुत जरिया है। हो सकता है वो कोई अपने काम से ही किसी चीजों में लगा हो यहाँ पे, तब नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आप लोगों की ये घिनेपन देखने आएगा, घिनौनी चीजें। और मैं तो खुद बता रही हूँ, मैं इस समय चीजों को सर्च करना, यूट्यूब का तो मैं यूट्यूब पे जा ही नहीं रही हूँ, या जा ही नहीं रही हूँ बिल्कुल। मेरा सीधा सीधा कहना है, जब मुझे कमेंट आया, 2-3 कमेंट आए कि आप जाके देख लीजिए, सचिन भैया ने आप पे वीडियो बोला है, तो मैंने उनका देखा वीडियो। जब आपका वीडियो आया होगा, जब भी आपने डाला है, तब मुझे लोगों ने बोला कि आपने बोला, तो फिर मैंने कहा यार इसमें तो टाइटल में कहीं नहीं लिखा, आप टाइटल तो सिल खिल के लिख रहे हो सचिन भैया के लिए, और आप उसी में घुसेड़ दे रहे हो सुमित को। क्यों भाई, क्यों घुसेड़ रहे हो, इतना चुप चुप के क्यों घुसेड़ रहे हो? और जब आपको पूरी चीजें नहीं पता है, तो आप प्लीज उसको, आपका रिएक्शन चैनल, इसलिए बोल रही हूँ, पूरे तह तक जाओ, तब उस चीज को लेके आओ। और आप एक चीज मुझे बताओ, एक चीज और याद आई, आप लोग बोलते हो बहुत ओपन माइंडेड लोग हो गए हैं हम लोग, बहुत ओपन माइंडेड। मैं भी बहुत ओपन माइंडेड फैमिली से हूँ। मेरा
जो ससुराल है बहुत ओपन माइंडेड का है, तभी तो मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ बैठ के। ओपन माइंडेड नहीं होता तो मैं शायद ऐसे वीडियो नहीं बनाती, तभी बैठ के बना रही हूँ ना। लेकिन क्या हम लोग इतने ओपन माइंडेड हो गए हैं? आ बहन राखी बांध, मेरी जो फीलिंग है तेरे लिए गलत है, ऐसे ओपन माइंडेड हो क्या? ये ओपन माइंडेड है, इसके लिए कोई रिएक्शन नहीं दोगे क्या? ये गलती हो गई? अरे गलती हो गई तो उसको क्यों फंसा दिया यार? बोल देते हैं साफ, तब तो कोई बात नहीं रहती। हम तो कहते हैं कोई बात नहीं रहती कि चलो यार मेरे से गलती होगी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे एंगेजमेंट नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है, तब ठीक रहता, तब मानते कि हाँ ठीक है। और आप लोग ये कह रहे हो कि वो इतना उल्लू इंसान बन जाए, इतना उल्लू इंसान बन जाए कि उसको सब कुछ पता होने के बाद वो बोले नहीं भाई आ बैल मुझे मार, मैं झुका हूं तेरे लिए, आ मार। तो पागल है क्या? हम्म। और ऐसे फेस वैल्यू कौन चाहता है यार कि जिसमें इतनी बातें सुननी पड़े? उसके भी रिलेटिव है, उसकी भी फैमिली है, क्या फेस कर रहे हैं उनकी फैमिली, आप सोच रहे हो? वो ला रहे हैं क्या रोज, मेरा बेटा निकल नहीं पा रहा है, मेरी मम्मी को मंदिर जाने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे भाई को ये दिक्कत हो रही है। एक तो रेपुटेटेड फैमिली थी ना। रेपुटेटेड मतलब क्या होता है आप लोगों की नजर में? पहले ये चीज का आंसर कर दो। ये जो व्लॉगिंग करके फेस वैल्यू करे यही रेपुटेटेड है बस? हम्म। रेपुटेटेड मतलब ये होता है? रेपुटेटेड मतलब सिर्फ जिनके पास पैसा है वही है, जो नोट छापने बैठे 10 चैनल में छाप रहे वही है। इज्जतदार लोग ये भी होते हैं, ठीक है? जो हमारे फेस के पीछे के जो लोग हैं ना वो भी इज्जतदार हैं, उनकी भी होती है, उनको भी रोज देखना पड़ रहा है, रोज फैमिली होती है, कुछ भी चीजें होती है, उनको भी फेस करना होता है। उसका तो भरोसे ही खत्म हो गया है। आप लोग तो कह रहे हो ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। इंसान तो चलो कई शादीशुदा है, किसी की फैमिली है, कुछ भी है, वो इंसान तो अभी अनमैरिड था, सिंगल है वो, उसके बारे में नहीं सोचा। उसने तो बिल्कुल अपना नजरिया एकदम साफ रखा कि मेरे लिए जो कुछ है, मेरी जिनसे एंगेजमेंट हो रही है वही है, एकदम साफ। और इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है वो भी मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो मुझे मालूम है कि उसके मन में क्या चल रहा होगा, उसकी कितनी अच्छी फीलिंग रही होगी। किसी लड़के को इतना परेशान, इतना गंदा फील करते मैंने आज तक नहीं देखा जो उसने फील किया है। उसको लग रहा था मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ यार, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था ये चीज है। मैं तो बस ऐसा सोचा था शायद हो सकता है, शायद हो सकता है, लेकिन नहीं यार, भाई बहन है, भाई बहन है, उसको उल्लू बना रहे हो। और फिर कुछ नहीं मिल रहा है, अभी कोई टॉपिक नहीं है तो राम को रावण बना देते। ना वो राम है ना वो रावण है, वो रावण का बाप बन के दिखाएगा। उसको उसको उकसा रहे हो ना कि आ जाओ मुंह क्यों छुपाए हो? अगर वो बोल नहीं रहा है तो इसमें आप सबका भला है। उसने बोला तो कहानी खत्म, जो कि मैं भी ये नहीं चाहती थी। मैं भी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये सब चीजें इतनी सोशल है, क्योंकि मैं ये चीजें तो बिल्कुल नहीं लाना चाहती। मैं भी किसी के लिए रोई हूं, मुझे भी इतना हर्ट हो रहा था कि सामने क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, किसी लड़की की इज्जत उछलेगी तो मुझे नहीं लगेगा। मुझे भी फील हो रहा था क्योंकि मैं मिली हूँ भाई, कई बार मिली हूँ, फील किया है मैंने चीजें, मुझे हर्ट हो रहा था। मैंने कहा जो हुआ सो हुआ, चीजें खत्म हो गई, भले ये शादी होगी नहीं होगी, लेकिन अब ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको घसीट के जब सामने लाओगे तो धजिया तोड़ेंगी फिर, उसको मत घसीटो, बार बार बोल रही हूँ। और रही बात मेरे बोलने की, तो ये सोशल मीडिया के तरह मैं चैनल चैनल नहीं खेलती, और मैं मतलब कि ये सुमित का चैनल है, समझ गई बात आप लोग? उसको फेस करना है, अगर उसको फेस करना चाहते हो, इतनी हिम्मत रखते हो, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक लेके बैठना है तो 2-4 चीजें और भी ऑर्डर कर लेना, क्योंकि फिर लाइफ खत्म नहीं होगा। फिर सोचोगे यार ये कैसे कब खत्म होगी यार, क्या करूं मैं, क्या करूं, खत्म ही नहीं होगी लाइफ, बोल चलती चली जाएगी। तो मैं तो अभी फिलहाल में यही चाह रही हूं कि ये चीजें अभी भी आप लोगों के पास मौका है कि इसको खत्म करिए। और सचिन भैया आपके लिए क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, आप क्या हैं? किसी एक बंदे के सगे बन जाइए, अपने आप को सही करने के चक्कर में कितने लोग को घसीटेंगे आप, कितने लोग को घसीटेंगे यार? किसी एक बंदे के चक्कर में आप कितने लोगों को घसीटेंगे? अब आप इसकी इमेज सही कर रहे हैं, अपनी इमेज सही कर रहे हैं, इनकी इमेज सही कर रहे हैं, तब तो मैं आप लोग आपके कमेंट अभी आपने तो ऑफ किया है ना, लेकिन आपके रील में दिख जाता है मुझे। मैं कभी कभी स्क्रॉल करती हूँ तो आपके रील में मुझे दिखता है, आपके इतने कमेंट पड़े होते कि आप मिल चुके हो, तो मैं मान लूं मिल चुके हो,
नहीं, आप हो सकता है मिल चुके होगे, जब आप सब कह रहे हैं तो मिल चुके हो। जैसे आप कह रहे हो ना, सब ऐसा कह रहे हैं ऐसा कह रहे हो तो सुमित गलत है, इसका मतलब आप भी मिले हुए हो। अब आप एकदम क्लीन चिट देना चाह रहे हो कि अभी आपने बदनाम किया, अब आप अच्छा करना चाह रहे हो, अब चलो सुमित को बना। सुमित का क्या बदनाम करेंगे, क्या करेंगे यार? मेरे को तो हंसी आती है आप लोगों की बात सुन के। क्या बदनाम करोगे उसको? मैंने तो एक ऑडियो सुनी है यार। और अगर सचिन भैया ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये आपने कुछ भी नहीं सोशल मीडिया पे लाया है और अगर इसके आगे का भांडा फूटा ना तो तहस नहस हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती कितनी सारी लाइफ खराब हो, ठीक है? मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो इस टॉपिक को, इस चीज़ों को और किसी रावण को जगाने की कोशिश मत करिए। उसको तो वैसे ही आप लोगों ने इतना चेंज कर दिया है, और मत चेंज करो। वो दबा हुआ है तो उसको दबे हुए रहने दो। हाँ, लेकिन फिर भी चाहते हो ना तो ज़रूर बता देना मेरे को। बहुत जल्दी, बहुत 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 जल्दी लेके आ जाऊंगी मैं, ठीक है? बहुत जल्दी लेके आ जाऊंगी उसको। और फिर मैं उसको रोकूंगी नहीं बीच में, मैं कहूंगी चलने दो आज। तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहे हैं तो तुम भी कर डालो यार, क्या रखा है? कोई जब तुमको नहीं समझ रहा है और जब वो सोशल मीडिया पे नहीं है, देखो सॉरी अलका जी का नाम ले लिया, पूनम जी, जब आप ना किसी से कभी मिली नहीं है, उसका कोई व्लॉगिंग चैनल नहीं, क्या होता है व्लॉगिंग चैनल से हम नेचर भी समझ लेते हैं। जब उसका कोई व्लॉगिंग चैनल नहीं है, उसको आप जानती नहीं है, आज से आप मिली नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, कभी बात नहीं किया है, तो आपको तो उसका नेचर नहीं पता ना। तो किसी अनजान व्यक्ति को ना परेशान करोगे ना, तो आपने बोला ना कर्मा इज बैक, उस पर बिलीव करते हो ना आप। अगर कर्मा इज बैक तो कुछ लोगों का हो गया, कुछ लोगों का हो गया। आप लेकिन किसी ना निर्दोष के साथ ऐसा मत करो। आप करोगे तो कहाँ चुकाओगे यार? तो मत करो। और हम अगर ये लाइव वीडियो में आके डंके की चोट पे बोल रहे हैं तो ये तो बात होगी कि कुछ तो है हमारे पास। बहुत कुछ नहीं यार, बहुत कुछ है। बताया ना आप लोगों को 1% पता है। अब 1% 100% में क्या होता है? बहुत फर्क होता है ना। तो अगर ये वीडियो पूनम जी तक नहीं पहुंचा है, सचिन जी तक नहीं पहुंचा, तो पहुंचा दीजिएगा आप। मेरे जितने भी लोग ये देख रहे हैं, पहुंचा दीजिए उन तक। जान ले इस चीज को कि उसको ना जगाएं। उसको जगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, इतना चाटूंगी तो आप भी परेशान हो जाओगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ पूनम जी के लिए था। तो पूनम जी आप कॉल करिए बाकायदे। कॉल पे आपकी जिससे बात होती है उनसे बात करके शुरू से लेके लास्ट तक की हर चीज पूछिए। कोई आपका अभी अचानक से फ्रेंड बन जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है, फिर आप हेल्प करिए तो सही नहीं है। हम भी चाहते हैं सब अपनी अपनी लाइफ में रहें, सब तो अपनी अपनी लाइफ में अच्छे से रहें, तो अच्छे से रहें, लेकिन तीसरे को बदनाम करके नहीं, ठीक है? उसका सिर्फ उसकी गलती मैंने आपको गिनवा दी कि उसने किसी भी चीज में आगे बढ़ के किसी की हेल्प करना चाहा, वो उसकी गलती थी, बस। अब मैं क्या बोलूं यार? आप जाइए अलका जी को कॉल करिए और पूछिए कि सुमित का क्या मैटर है, पूरी डिटेलिंग में। और आपके पास जो भी रिकॉर्डिंग है ना, जो भी, लेकिन मुझे हाफ रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, मुझे फुल रिकॉर्डिंग चाहिए प्रूफ के साथ। और अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास है, ठीक है? चलिए, नमस्कार, बाय।